श्रवण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी 190 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और एक तरह से किताब कहें तो पूरी तरह से खुल गई है। सारे पत्ते अब सामने हैं। एक पत्ता जो हम लोग जिसकी अक्सर बात करते हैं कि वो तो कभी भी चल सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी सरकार, वो पुलवामा टाइप का या कुछ, उसको अगर हम किनारे रख दें तो अब जो स्थिति बनी है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज और बताऊं आपको कि अब पुलवामा भी काम नहीं करेगा या बालाकोट भी काम नहीं करेगा। अब हुआ क्या है मुकेश जी कि ये हम लोग कोई उसमें गलती नहीं किसी की भी नहीं है। हम लोग परसेंटेज में चीजों को देख रहे हैं कि 61.4% हुआ है, कम हुआ है, तो उसके क्या कारण है। पिछली बार इतना इससे कम हुआ है। अब मान लीजिए कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता सेकंड फेज में फर्स्ट से, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि बीजेपी ने रिकवर कर लिया। मान लीजिए कि थर्ड फेज में गुजरात भी है, पूरा गुजरात है, तो हम क्या कहेंगे कि गुजरात में मान लीजिए 80% वोटिंग करवा देते हैं मोदी जी, तो हम क्या कहेंगे? ये मामला प्रतिशत का नहीं है, वोटिंग से बाहर पहले फेज में ही निकल गया था, पहले फेज के पहले ही निकल गया था, या पहले फेज के बाद तो निकल ही गया था। जैसे ही मोदी जी ने आक्रमण शुरू किया, हिंदू मुस्लिम जो किया उन्होंने, और उस हिंदू मुस्लिम को करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को निशाने पे लिया। हम लोगों ने भी माना कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के कारण ये कर रहे हैं। अधिकतर लोगों ने डिबेट में भी कहा, अभी भी कहते हैं, हम कह भी रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र इतना क्रांतिकारी है कि उसने बीजेपी की नींद हराम कर दी। मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये घोषणा पत्र भी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, बिल्कुल सरकार के खिलाफ एक लहर है, देशव्यापी लहर है। जो लहर 2014 में मोदी जी के पक्ष में थी, वो पूरे देश में तो नहीं थी, फिर भी काफी थी, क्योंकि विकल्प नहीं था उस समय। 2019 में उन्होंने एक राष्ट्रवाद को विकल्प के तौर पे खड़ा कर दिया था। बालाकोट, पुलवामा के कारण जो बालाकोट हुआ, और उन्होंने पुलवामा पर वोट मांगा था। अगर हम उनके ऑडियोज देखें उसके, तो पुलवामा पर उन्होंने कहा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर उन्होंने वोट मांगा था। इस बार क्या हो गया है, ये तो एक मुद्दा है ही कि कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा है ही नहीं। एक मुद्दा बीच में खड़ा होने की बात आई थी कि ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको लेकर जो राजनाथ सिंह ने कुछ बयान वगैरह दिए थे, और जो हलचल हुई थी थोड़ी, तो उसमें ये लगा था कि शायद कुछ पीओके में हम लोग, हमारी सेनाएं कुछ कर सकती हैं, क्योंकि बड़े जोर से हम लोगों ने पीओके का मुद्दा उठाया था। पर इस बीच क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ कोई मिसाइलें तान दी रिटेलिएशन में, क्योंकि ईरान ने जो पाकिस्तान के इलाके में जो कुछ लोगों को मार दिया था टेररिस्ट मानकर, पूरी इक्वेशन उसके कारण, लोग कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं डिफेंस के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान अब वो 2019 की स्थिति में नहीं है। खैर, मैं उससे भटकना नहीं चाहता हूं, मैं तो जो चर्चा है वो कर रहा हूं। ये मामला जो है, अब ये मतलब आप ये मान लीजिए कि तीसरे फेज के बाद, मतलब जी, ये बताएं कि आपने कहा कि एक एंटी इनकम्बेंसी लहर है और पूरे देश में, ये आपका आधार क्या है इसको मानने का?
आधार, दो आधार हैं। एक तो किसी भी जगह वोटों का प्रतिशत बढ़ा नहीं है किसी भी राज्य में। अगर आप कहें कि साहब फलानी जगह बढ़ा है, मैंने अपनी बात में शुरू में ही कहा कि त्रिपुरा में बढ़ा है, काफी ब्रिस्क वोटिंग हुआ है, पर मैंने साथ में कहा कि उससे लगे मणिपुर में बहुत कम हुआ है, ये भी मैंने कहा। मणिपुर में बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं सरकार का, ये भी कहा मैंने। तो ये जो होता है मतदान का जो कायदा है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऐसा होता है कि बारिश की तरह होता है कि कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है। ये तो अचानक श्रवण जी से हमारा संपर्क टूट गया, मेरे ख्याल से वो फिर दोबारा से कनेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन मैं बता दूं कि अभी तक जो बातचीत हमारी श्रवण गर्ग जी से हो रही थी, उनका कहना ये था कि मतदान के प्रतिशत में बिल्कुल मत जाइए, मतदान का प्रतिशत किसी तरह से हाँ जी जी जी, आप कंटिन्यू। मतदान के प्रतिशत में मत जाएं, क्योंकि एक्रॉस जो वोटिंग परसेंटेज है कम हुआ है। मतलब जहां बरसात का मौसम नहीं है वहां भी बरसात हो रही है। तो ये बताता है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी अक्रॉस है। हम दक्षिण की बात तो कर नहीं रहे हैं, तमिलनाडु और केरल में तो वैसे ही बुरी हालत है बीजेपी की, पर हम जो बात कर रहे हैं बीजेपी के एरियाज में बात कर रहे हैं, जो बीजेपी के जहां सेचुरेशन पर है बीजेपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, यूपी, हरियाणा। हरियाणा तो अभी आया नहीं है, यूपी में भी पूरा नहीं हुआ। ये जो इलाका है, जो ठोस इलाका है, जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, और जहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं है, मध्य प्रदेश में एक ही है छिंदवाड़ा में, या राजस्थान में एक भी नहीं है, या छत्तीसगढ़ में 2 हैं। हम उन इलाकों की बात कर रहे हैं कि वहां से जो खबरें आ रही है एंटी इनकम्बेंसी की, वो आ रही है। मतलब मतदान के प्रतिशत का, कम प्रतिशत का लेना देना नहीं है इस एंटी इनकम्बेंसी से। कि मान लीजिए कि राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जोर लगा रहे हैं, या मंडला में कुलस्ते हार रहे हैं, या झाबुआ में कांतिलाल भूरिया का जोर लग रहा है, या सतना में बीजेपी हार रही है। ये जो फैक्टर्स, या तमाम और जगह 6-7, मुरैना में कांग्रेस का जो, मध्य प्रदेश को तो सोच ही नहीं सकते थे ऑफ ऑल द स्टेट्स। राजस्थान में दोनों फेज में 25 सीटों में इतना बड़ा जबरदस्त भूचाल आ गया है। छत्तीसगढ़ में मैं इसलिए कह रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी जब बीजेपी के खुद के राज्यों में है, तो आप सोचिए कि अक्रॉस क्यों नहीं होगी।